मालवा की पहाड़ियों के बीच बसा था नागपुरा नाम का एक छोटा सा गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता यहाँ की हवा बदल जाती। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में कोई औरत कानों में फुसफुसाती है। उसी को गांव वाले कर्णपाशिनी कहते थे। कहते हैं जिसने उसकी आवाज सुन ली वह धीरे धीरे अपना होश खो देता है। आरव एक युवा पत्रकार था। वह गांव-गांव घूमकर लोक कथाएं लिखता था। नागपुरा की कहानी सुनकर वह यहाँ पहुँच गया। सरपंच हरिराम ने उसे चेतावनी दी, यहाँ रात में बाहर मत निकलना और कान ढककर सोना। पहली ही रात आरव को नींद में किसी के बुलाने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास धीरे धीरे उसका नाम ले रहा हो। वह घबराकर उठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़की के बाहर सिर्फ हिलते पेड़ और कोहरा था। अगली सुबह बुधिया अम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटा, अगर रात में आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, वह कर्णपाशिनी है। कुछ दिन बाद गांव का एक बच्चा मंगलू अचानक गायब हो गया। पूरा गांव जंगल में खोज करने लगा। झरने के पास मंगलू मिल गया, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। वह बोल नहीं पा रहा था। उसके कानों के पास गहरे निशान थे। तभी गांव वालों ने सच बताया। कई साल पहले कमला नाम की एक औरत को झूठे इल्जाम में जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसने बद्दुआ दी थी कि वह गांव वालों की आवाज बनकर उनके कानों में बस जाएगी। उसी की आत्मा कर्णपाशिनी बन गई। आरव की मुलाकात मीरा से हुई, जो गांव की अध्यापिका थी। मीरा के पिता भी सालों पहले इसी डर के कारण पागल हो गए थे। मीरा चाहती थी कि यह अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो। एक तूफानी रात आरव ने जंगल से मीरा की आवाज सुनी। वह भागता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन सामने एक जली हुई औरत की डरावनी आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, जला हुआ चेहरा और कानों से खून टपकता हुआ। वही थी कर्णपाशिनी। आरव ने किसी तरह कान ढक लिए और भागकर पुराने शिव मंदिर में पहुंचा। वही मंदिर था जहां कमला को जलाया गया था। मीरा भी वहां आ गई। दोनों ने मिलकर दिए जलाए और सच सामने लाने का फैसला किया। आरव को पुराने कागजात मिले, जिनसे पता चला कि कमला निर्दोष थी। असली अपराध सरपंच के परिवार ने किया था। गांव की पंचायत बुलाई गई और सरपंच ने सबके सामने सच कबूल किया। जैसे ही सच स्वीकार किया गया, हवा तेज हो गई। मंदिर में एक रोशनी फैली और कर्णपाशिनी की आत्मा दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, सुकून था। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव में अजीब शांति थी। मंगलू बोलने लगा। लोग चैन से सोने लगे। रात की हवा अब डरावनी नहीं लगती थी। आरव ने नागपुरा की कहानी लिखी, लेकिन डर के लिए नहीं, बल्कि सच और इंसाफ के लिए। और कर्णपाशिनी अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। Like, comment and subscribe.